हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच में। देयर इज क्लोज लिंक बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इज यूज इन द ब्रॉड perspective and the overall development of human being विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या मतलब होता है? ये जो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दोनों के बीच में एक लिंक, क्लोज लिंक है। तो ये एक दूसरे के उसमें यूज होते हैं, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में यूज होते हैं, जैसे कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ों में अगर दोनों डेवलप है तो कह सकते हैं जो ह्यूमंस का बीइंग का जो ह्यूमन बींग्स का जो डेवलपमेंट है वो बिना किसी भेदभाव के साथ, बिना किसी डिफ्रेंसिएशन के साथ डेवलपमेंट है। द वर्ड conservative strategy initiated by the United Nations Environment Programme UNEP, the Worldwide Fund for Nature WWF and International Union for Conservation of Nature IUCN provided the platform for international debates on sustainability. ये UNEP है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, WWF बोले तो वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, ये न्यूज उसमें कीनिया में है, और ये IUCN है, ये जेनेवा में है, और इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये देखो UNEP, IUN, WWF, ये सब इन्वायरमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। ये इन्वायरमेंट के जो प्रॉब्लम्स होती है उनके ऊपर कंसर्न करती है और आपस में डिस्कस करती है, उनको कैसे कम किया जाए, वो सब इनके काम होते हैं। और ये जो चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है इंटरनेशनल डिबेट्स करने के लिए हमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। ये सब द मोस्ट noteworthy step toward sustainable development is the publication of international reports titled Our Common Future by World Commission on Environment WCED in 1987. This is commonly known as an Brundtland report, जो WCED 1987 में आई थी। फीचर ये अवर कॉमन फीचर, इसके ऊपर वो टाइटल था, अवर कॉमन फीचर के ऊपर इन्होंने, और ये WCED के द्वारा, WECD के द्वारा दिया गया था 1987 में। तो इस रिपोर्ट को अपन कॉमनली कहेंगे ब्राउटलैंड रिपोर्ट। द रिपोर्ट डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। जो सस्टेनेबल जो रिपोर्ट थी आवर कॉमन फीचर उसमें उस टाइटल उसमें, तो उसमें डेफिनेशन दी गई है WCED ने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ब्रॉडलैंड रिपोर्ट में दी है कि हमारी प्रेजेंट नीड्स को उनको प्राप्त करने के लिए हमें बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ फ्यूचर जनरेशन की जो मीट देयर ओन नीड्स, फ्यूचर में भी प्रेजेंट की नीड के साथ साथ हमें फ्यूचर की नीड्स को मीट करना है, रिसीव करना है, फ्यूचर की नीड्स से भी फुलफ़िल करनी है विदाउट एनी कंप्रोमाइजिंग, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ किए, बिना किसी चीज़ के कंप्रोमाइज़ किए हमें प्रेजेंट में भी सारी चीज़ें प्रेजेंट चाहिए और फ्यूचर में भी सारी चीज़ें हमें चाहिए, प्रेजेंट चाहिए। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट शुड बी टू इंश्योर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ ए मटेरियल काइंड। It emphasizes the fact that over-exploitation of resources may compel human society to compromise their ability to meet the essential needs of their peoples in future। ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा उनकी
प्रेजेंट आवश्यकता है और फ्यूचर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशंस किया जा रहा है। तो इन सब के ऊपर एम्फसाइज करता है कि ओवर एम्फसाइज नहीं करना है ये सारी चीज़ें। सेटल्ड एग्रीकल्चर, द डाइवर्जन ऑफ वाटर कोर्सेज, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, द एमिशन ऑफ हीट एंड noise gases into the atmosphere, commercial forest and genetic manipulations were all mentioned in the report as example of human intervention in natural system during the course of development। जो ह्यूमंस ने अपना को डेवलपमेंट का जो कोर्स था, अपने डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने जो मिनरल्स है, वाटर कोर्स है अपने कृषि के लिए, और जितनी गैसेज है एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज छोड़ दी है, जंगलों को कटाई होने लगे, फॉरेस्ट कमर्शियल फॉरेस्ट के नाम से कर दी है जंगल, ये सारी चीज़ें जेनेटिक मैनिपुलेशंस हो गई, ये ह्यूमंस बीइंग ये कर रहा है सारी चीज़ें अपने डेवलपमेंट के लिए। इट कॉल्स अपॉन ऑल कंट्रीज टू अडॉप्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज द overriding goal and test of national policy and international cooperation। तो इससे अपन कहेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये अपन अडॉप्ट किया है कंट्रीज़ के द्वारा, ओवरऑल कंट्रीज़ के थ्रू। तो ओवर रीडिंग गोल एंड टेस्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इन नेशनल पॉलिसी के थ्रू, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, अडॉप्ट की जा रही है, अडॉप्टेशन किया जा रहा है। 3 अर्थ समिट्स वर हेल्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1992, 1997 एंड 2002। 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई थी, जो जिसे अपन अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। UNCED की मीटिंग हुई थी, जिसे कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ से कॉप स्टार्ट हुआ था। UNCED की जो मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंसेज होती है, उन्हें कॉप नाम से जाना जाता है। 1992 में, 1997 में और 2002 में इन सब में हुई थी मीटिंग। इन केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिस्कस हुआ था। Over 170 countries participated in these summits, renewed their commitment to sustainable development, aiming at giving special attention to the worldwide conditions that pose serious threats to the sustainable development of the people, which includes chronic hunger, malnutrition, foreign occupations, armed conflict, illicit drug problems, corruption, natural disaster, communicable disease, in particular HIV, AIDS, malaria and tuberculosis। तो ये जो UNCED की जो मीटिंग हुई थी, इसमें 150 से लेके 170 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और इन सब के ऊपर कंडीशंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कंडीशंस थी उनके ऊपर डिस्कस किया, और जो ह्यूमन बीइंग में जो चीज़ें हो रही है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू क्रॉनिक हंगर्स हो गए, मालन्यूट्रिशन हो रहा है, फॉरेन का ऑक्यूपेशन होता है, हथियारों की खरीद हो रही है, इलेक्ट्रिक ड्रग्स प्रॉब्लम्स हो रही है, करप्शन हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर है, कम्युनिकेबल डिजीज जैसे तो HIV, एड्स, नेचुरल और मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब के रोग के लिए बात की गई है उसमें। After these summits, the sustainable development has become a universal theme to describe the amalgamation of environmental opportunities and human wisdom। इस समिट के बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक क्या यूनिवर्सल थीम बन गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसकी जो अमलगमेशन डिस्क्राइब एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी या ह्यूमन विजडम के आपस में अमलगमेशन के साथ इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ह्यूमंस के विजडम को यूज़ करके हमें इन्वायरमेंटल की अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ लेना है, इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान करते हुए हमारा खुद का डेवलपमेंट करना है। ये एक यूनिवर्सल थीम बन गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सब थीम जो
मीटिंग्स हुई थी, ये समिट हुई थी। इन समिट्स के बाद इसको यूनिवर्सल लेवल पे लाया गया। यूनिवर्सल लेवल पे लाने के बाद इसमें लोगों को इसके इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने कामों को करे। कंपनीज़ को इस तरीके से रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, टर्म कंडीशंस बनाई जा रही है, लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ के थ्रू ये सब स्थिर किया जा रहा है। फिक्स क्वांटिटी फिक्स की जा रही है कार्बन क्रिएशन की, ये सब। तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचे और हमें इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचे और उस नुकसान के पहुँचने के साथ साथ हमें हमारा खुद का डेवलपमेंट हो सके। इस तरीके से हमें इन्वायरमेंट के और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। ये समिट हुई थी 1992 में, 1997 में, 2002 में। तो ये समिट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम था इसको यूनिवर्सल के लेवल पे लेके आए, यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया और अधिकतर कंट्रीज इसमें डिस्कस कर रही है इसके ऊपर अब। तो बच्चों आज हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के मीनिंग्स और डेफिनेशन इन सब के ऊपर डिस्कस किया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे। थैंक यू, एंजॉय योर डे।